मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री निश्चल सागर जी महामुनिराज की जय। हम सभी का पावन सौभाग्य है कि हमारे राज विराजमान है और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हमें रोज प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वप्रथम ऑनलाइन से कुछ क्वेश्चन हैं उनको आपके समाधान के लिए मुनिश्री से रख रहा हूँ। ये कल का प्रश्न है। दीप टढ़ैया जी हैं मुनिश्री, मुहूर्त शब्द का अर्थ क्या है और इसके पालने के बाद भी प्रतिकूलता आए तब क्या कर्म ही जिम्मेदार है? और उसमें और काउंटर प्रश्न कर रहे हैं कि यदि घर या व्यापारिक प्रतिष्ठान वास्तु के अनुसार ना बना हो तो कर्म सिद्धांत पर भरोसा करना कहाँ तक उचित है? मुहूर्त का अर्थ है 48 मिनट, यानी 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और इसके भीतर भीतर जो है उसका नाम अंतर मुहूर्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मुहूर्त शुभ अथवा अशुभ ही निकाले जाते हैं, और ये काल की गणना के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। रही बात वास्तु की, जो आपने बात कही, ज्योतिष हो, वास्तु हो अथवा चिकित्सा विज्ञान हो, ये क्रमशः चिकित्सा विज्ञान द्रव्य संबंधी विकृतियों को दूर करने के लिए आवश्यक, वास्तु विज्ञान क्षेत्र संबंधी अशुद्धियों को ठीक करने के लिए जरूरी, और ज्योतिष विज्ञान काल संबंधी अशुद्धियों को ठीक करने के लिए जरूरी, और अध्यात्म विज्ञान भाव संबंधी विकारों को दूर करने के लिए जरूरी। ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 चीज़ें हैं, तो इन संबंधी अपने अपने विज्ञान भी हैं। मूलतः लक्ष्य है भावों को निर्मल और उज्ज्वल बनाना। व्यक्ति के भाव स्थिर हैं, निमित्तों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो उसके लिए किसी प्रकार से कोई रोगी शरीर, विपरीत मुहूर्त, विपरीत स्थान कोई प्रभाव नहीं डालता। लेकिन जिसके भाव बहुत सेंसिटिव हैं, अस्थिर हैं, चंचल हैं, तो उसको थोड़ी सी शीत लगी कि जुकाम हो जाता, थोड़े से आसपास विपरीत माहौल हुआ तो उसके मन में विकल्प पैदा हो जाता, और थोड़ा सा शरीर में कुछ रोग ने घेरा तो परिणाम उथल पुथल हो जाते। कि जो थोड़े कमज़ोर व्यक्ति हैं और हमें लगता है कि इस पंचम काल में हीन सहनन है, तो हीन सहनन का प्रभाव उनके भावों पर भी पड़ता है। उदाहरण जैसे सुखमाल मुनिराज, जब वो ग्रस्त अवस्था में थे तो उनका आध्यात्म या भाव बहुत अस्थिर थे, तो सरसों का दाना अथवा मखमल का दाना भी उनको चुभता था। लेकिन उसी में जब थोड़े उन्होंने अपने अध्यात्म को और मजबूत बनाया तो स्यालनी भी खा रही है तो कुछ नहीं हो रहा। या तो हम इतने भीतर से दृढ़ हो जाएं कि बाहर का कोई भी प्रभाव हमारे भाव को प्रभावित ना कर पाए, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन जब थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम हमारे लिए पूजा करने के लिए बंद कर देती, अभिषेक करने से वंचित कर देती, तो क्या हम इंतज़ार नहीं करते कि शीतकाल दूर हो जाए? और यदि हार्ट के पेशेंट हों तो इंतज़ार करते हैं कि अब तो मार्च लगेगा तभी हम पूजा स्टार्ट करेंगे। ये सब क्या है? जैसे शीतकाल है वो भी एक काल है, तो मुहूर्त भी एक मुहूर्त है। या तो आप इतने मजबूत हो जाओ, जो होगा हमारे कर्मों के उदय में होगा, तो देखेंगे क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी जाना है और ऐसे भी जाना है, तो कम से कम पूजा करते करते, अभिषेक करते करते तो जाएं।
लेकिन इतना जब साहस नहीं हो पाता तो 2-3 महीने कोई बात नहीं, हम भाव पूजा कर लेंगे। ये जो जिन्होंने प्रश्न किया है उन्हीं के लिए हम पर्टिकुलर कह रहे हैं, और इसके आधार पर जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए भी हम कह रहे हैं। क्या इंतज़ार नहीं करते कि हार्ट पेशेंट हैं, अभी तेज़ ठंडी पड़ रही है, मार्च से तो हम डेली पक्का करेंगे, कम से कम 9 महीने तो करते हैं, 2-3 महीने यदि शांति से रहने से हमारे 9 महीने ऐसे अच्छे से गुजरते हैं, तो महाराज इसमें दिक्कत क्या है? तो ये काल का प्रभाव पड़ा। अब काल का प्रभाव तो घर में भी है, लेकिन स्थान का प्रभाव पड़ा कि तुम अपने घर में तो रुके रहोगे, सारे काम करोगे, लेकिन मंदिर नहीं जा पाओगे, तो ये स्थान भी हो गया, क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ जाता है। तो ठीक ऐसा ही जिनके मूलतः तो कर्मों का बंध भावों के माध्यम से होगा, लेकिन भावों को प्रभावित करने के लिए योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल की जब आवश्यकता होती है तो संवेदनशील प्राणी उसकी तलाश कर लेता है, और जिसके लिए कोई प्रभाव नहीं डालते हैं उसका काम अपने आप बनता चला जाता है। जैसे क्या सारे डॉक्टर हर व्यक्ति का इलाज कर ही देते हैं क्या? और नहीं कर पाते तो क्या इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते क्या? बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, या तो फिर आप सहन करो। तो ठीक ऐसे ही है, वास्तु की गड़बड़ी है तो वास्तुशास्त्र की शरण लेना ही पड़ेगी, या तो फिर सहन करो। काल की यदि गड़बड़ी है तो योग आपके लिए मुंह तो देखना पड़ेगा। ये योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल, इन 3 को योग बना करके फिर मेरे लिए उस कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने की और गुंजाइश बढ़ जाती है कि अब मैंने जो बाहर से करने लायक था ठीक कर लिया, इसके बाद भी यदि बिगड़ता है तो मेरे कर्म ही खोटे हैं। मतलब कर्म सिद्धांत पर और विश्वास गाढ़ा करने के लिए भी कई बार योग निमित्त की हम गवेषणा कर लेते हैं। नहीं है तो मन में आएगा, हम कह तो रहे कर्मों का उदय है, लेकिन हमने यदि मान लो विपरीत काल में विपरीत क्षेत्र में काम किया हो, विपरीत द्रव्य के विपरीत शरीर के साथ काम किया हो, तो ठीक ऐसा ही है। कुल मिलाकर के है तो कर्म सिद्धांत ही, एक कर्म सिद्धांत में भी लागू होगा। जब आपके कर्म आपके फेवर में होंगे तभी आप सही डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे इलाज कराने के लिए। जब आपके कर्म आपके फेवर में होंगे तभी आपको योग वास्तुशास्त्री मिलेगा, तभी आपका योग मुहूर्त आपको मिलेगा। तो कर्म ही सब कुछ है, तो फिर काय को फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मुहूर्त को इग्नोर कर रहे हैं, वास्तु इग्नोर कर रहे हैं, तो डॉक्टर को भी कर दो इग्नोर, कि जब हमारा कर्म उदय होगा तो हमारे डॉक्टर अपने आप मिल जाए, घर बैठे मिल जाएगा। और मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, लेकिन इतना विश्वास हो तो। इसलिए इन सब की अपनी अपनी 25% तुम योगदान मान सकते हो। मूलतः 100% तो भावों का ही योगदान है, जो हमारे निमित्तों से प्रभावित भी हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते। समक्ष बैठे श्रावकों को सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, श्रीमती सुधा जी जैन आए और अपनी जिज्ञासा रखेंगी। अगले वाले का नाम पहले बोल दिया करो ताकि उस तक माइक पहुंच जाए। और तैयार रहेंगे श्रीमान ऋषभ जी जैन गोपाचल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पापड़ का सोडा खाने योग्य है कि नहीं? जहाँ तक आज के समय में कई ऐसे केमिकल आ गए हैं जिन केमिकल का व्रतियों के लिए कितना उपयोग करने योग्य है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। काले नमक के बारे में आप लोग समझते हैं कि काला नमक शुद्ध होता है, उसमें भी मनगढ़ंत बना लिया कि एक अशुद्ध होता है और एक शुद्ध होता है। काला नमक अशुद्ध तो का मतलब जो कानपुर में चमड़े की फैक्ट्रियां हैं वहाँ से निकला हुआ जो उनका मैल है और मल है उससे बनता, वो तो अशुद्ध है ही। लेकिन जो दूसरा भी है उसके भी कोई पहाड़ नहीं होते, जैसे कि सेंधे नमक के पहाड़ होते हैं, ऐसे दुनिया में कहीं भी काले नमक के पहाड़ नहीं हैं। ये भी बनाया ही जाता है, और आप नहीं है तो सर्च करके देख लेना नेट पर कि कैसे बनता है काला नमक। वो शुद्ध तरीके से जो बनाते कुछ नहीं, व्रतियों के लिए योग्य नहीं है। हाँ, जो अव्रती हैं वो तो कुछ भी खाते रहते हैं, तो उसको खाने में क्या, जब वो सांभर नमक खा रहे हैं तो वो तो बनता कैसे, ये भी सांभर नमक से ही बनता है। बड़े बड़े घड़े होते हैं, लगभग एक बार में 32 बड़े बड़े घड़ों में वो सांभर नमक डालते हैं और भट्टियों में उसको करते हैं। फिर उसमें बादाम के छिलका, बादाम के छिलके को डाल करके, और जब वो
बहुत तीव्र भट्टों में वो पकते हैं तो वे धीरे धीरे करके वो मटके का आकार पूरा पूरा लेते हैं, और फिर जब उनको मटके भट्टे से बाहर निकालते हैं तो मटके को फोड़ दिया जाता है, तो वो ऐसा आकार निकलता है। जब उसके टुकड़े करते हैं तो हमें लगता है वो पर्वत जैसा आकार है, जबकि पर्वत का आकार नहीं, वो मटके का आकार है। ये शुद्ध बनाने का तरीका है। लेकिन शुद्ध किसके लिए हुआ? ये अविरतियों के लिए, सामान्य से जिनका शुद्धि का वजन करने का नियम उनके लिए है। अथवा किसी के लिए जैसे मान लो औषधि का लेते हैं, औषधि अलग बात, लेकिन काले नमक का उपयोग जितना औषधि में होता है उससे ज़्यादा स्वाद के लिए होता है और चाट पकौड़े के लिए होता है। ये चाट पकौड़े तो औषधि नहीं, भी बीमारियां हैं, इसलिए काला नमक भी कहीं शुद्ध नहीं है। और रही बात ये सोडे की बात, ये तो शुद्ध केमिकल है, बाजार की चीज़ है, बाजार की वस्तु के बारे में क्या शुद्ध और अशुद्ध। इसके विकल्प के रूप में कई जैसे पहले बनाते थे लोग अपने घर में, खार है, जैसे राजगिर का है, केले का वो छिलके होते हैं उनका है, तो इनका खार उसका शुद्ध विकल्प है, वो है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सोडा तो कोई नहीं। और दूसरा ये शुद्ध अशुद्ध तो बहुत दूर छोड़ो उसको, सोडे से बनी हुई वस्तु पेट के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ये जो कहा जाता है कि इडली ये सब हल्की होती हैं, सबसे ज़्यादा पचने में महंगी होती हैं। हाँ, जो चीज़ दांतों से चबाने में हल्की है वो आंतों से पचाने में महंगी है। इसलिए जो पहले के लोग सबसे पहले बहुत कुछ तो हाथों से पचाते, फिर दांतों से पचाते, तब जाके कम से कम आंतों को मेहनत करनी पड़ती। और जो हाथों से और दांतों से काम नहीं करते उनकी आंतों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, इसलिए पचने में वो ज़्यादा महंगी होती है। इसीलिए ये सोडे से बनी हुई वस्तुएं आज सबसे ज़्यादा उपयोग होती हैं, और फास्ट फूड में और ये जो साउथ इंडियन फूड होते हैं उनमें तो होती ही हैं। ये सबसे ज़्यादा जहाँ का जो भोजन है वो वहाँ के वातावरण और वायुमंडल के अनुसार है। अब वहाँ का वायुमंडल यहाँ तो है नहीं, वो तुम वहाँ का यहाँ खाओगे तो। जहाँ पर ठंडे देश होते हैं, ठंडे देशों में जठराग्नि बहुत तीव्र होती है तो वो कुछ भी पचाएं, लेकिन तुम्हारे यहाँ थोड़ा ना ठंडा देश है जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होते हैं, वहाँ फास्ट फूड लगता है। यहाँ तो वैसे ही थोड़े से टेम्परेचर बढ़ जाए तो हाय तौबा करने लग जाते हैं। तो जहाँ का जो वातावरण है वहाँ का ही व्यंजन उनके लिए स्वास्थ्य वर्धन के लिए कारण बनता है। इतना। महाराज जी राई खाने योग्य है कि नहीं? अब ये बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी है। राई तो खाने योग्य मना किसने किया है? राई का तेल ही रहता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग उसको नमक के साथ खाने में ऐतराज़ करते हैं, वो अलग विषय है। श्रीमान ऋषभ जी जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी लोहाड़िया। हेलो। हाँ महाराज जी, मैंने एक आध जगह कहीं पढ़ा, आज ही पढ़ा था कि वृक्ष और बीज, वृक्ष को बताया शरीर के समान और बीज को आत्मा के, पद्म पुराण में पढ़ा, थोड़ा सुना जा रहा था। तो बीज तो महाराज जी वृक्षों में बहुत से बीज होते हैं, उनका शरीर ये नष्ट हो जाता है, बीज को यदि आप नष्ट कर लो तो मतलब। देखो, उदाहरण हमेशा एक देश होता है जी, सभी जगह वो नहीं है। जैसे बीज के माध्यम से ही पूरे वृक्ष का निर्माण हुआ है, तो ऐसी उस आत्मा के भावों से ही नाम कर्म का जो बंध हुआ, वो नाम कर्म के अनुसार ही आपके लिए वो शरीर प्राप्त हुआ है। अब ये शरीर प्राप्त हुआ है तो इसमें अब जो आत्मा रूपी बीज और क्या कर रहा है उस प्रकार के, और फिर उस शरीर को पा करके नए नए भाव प्राप्त कर रहा है, तो नए नए और नाम कर्म तैयार कर रहा है, तो अगले जीवन में वो भी मिलेंगे। जैसे वृक्ष पर लगे हुए फल वृक्ष में ही नए फल पैदा नहीं कर सकते, वो वहाँ से उतरेंगे, पुनः फिर बीजारोपण होगा, तब जाके नए वृक्ष पैदा करेंगे। ऐसे ही हमारे आत्मा रूपी एक बीज ने जो एक शरीर रूपी वृक्ष तैयार किया है, इस शरीर को माध्यम बना करके उसने और नए फल तैयार कर लिए जो बीज के कारण बनेंगे, लेकिन वृक्ष पे लगे नहीं। वृक्ष जब वृक्ष से अलग होगा वो बीज, फिर वापस से जाएगा, फिर काम करेगा। तो ये उदाहरण ऐसे घटेगा हुआ। हाँ। श्रीमान महेंद्र जी लोहाड़िया और तैयार रहेंगे श्रीमान आर के जैन साहब। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरन करे तो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को। ये कहावत बहुत सुनी है, लेकिन
देखने में ये आता है कि जब आकुलता और जब दुख आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं याद आता, बस वो वेदना ही याद आती है। तो इसको कैसे हम? हाँ, यहाँ पर दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, इसका अर्थ ये लेना है कि जब वेदना को हम समझ पा रहे हैं और जब कोई वेदना को मिटाने लायक नहीं होता तो फिर भगवान याद आते हैं। और जब अति वेदना हो जाती है तो उनको भी हम भूल जाते हैं। जैसे सुख के समय, सुख में, सामान्य सुख में तो हम भगवान को याद कर रहे थे, ठीक है, अनुकूलता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब अति सुख हो जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर उसको ऐसे घटाना है, जब साता की अथवा असाता की बाढ़ आती है तो कोई भी गोताखोरी नहीं कर पाता। वहाँ पर तो उसको बहने में ही उसकी गोताखोरी मानी जाती। लेकिन जैसे ही वो बाढ़ शांत होती है, वो गोताखोर नीचे डुबकी लगा करके और मोतियों को निकाल के ले आता है। ठीक ऐसे ही जब असाता की उदीर्णा है तो उदीर्णा बाढ़ में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब उदय है तो उस समय असाता के उदय में भगवान याद आते हैं, जिसके लिए कहा जाता है दुख में सुमरन सब करें। ऐसी साता की जब बाढ़ आ जाती है तो साता की बाढ़ में और साता के उदय में, मतलब उदीर्णा में और उदय में प्राय करके हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे ही मिल रहा है, भगवान इसमें क्या कुछ कर सकता है। वैसे तो कुछ करते ही नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारा कर्तृत्व भाव तो नहीं है, लेकिन नैमित्तिक भाव भी नहीं आता। इस कारण से ये पंक्ति बनाई गई है। आदरणीय R.K. जैन साहब, उसके बाद त्रैबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब वो प्रवचन सुनते हैं तो बड़े काम एंड क्वाइट रहते हैं और लगता है कि जो कुछ सामने से आ रहा है, प्रवचन दिए जा रहे हैं, वो सब हमको अपने ऊपर उतारने चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रवचन खत्म होते हैं और बाहर निकलता है आदमी तो उसकी सब भाव बदल जाते हैं। तो ऐसा उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या आपके निर्देश रहेंगे कि वो यथासंभव जो है सामंजस्य बना रहे? एक और मेरा इसके साथ ही कनेक्टेड प्रश्न है महाराज जी, कि एक अच्छे राजनीतिक को धर्म और राजनीति के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए कि जिससे कि उसकी स्टेटस भी बना रहे और अपना धर्म और भी का भी पालन होता रहे? बहुत अच्छा। ये जो पहला प्रश्न उन्होंने किया कि प्रवचन अथवा धर्मोपदेश सुनते वक्त ऐसा लगता है कि पूरा हमारे लिए ही दिया जा रहा है और हम ही ग्रहण कर रहे हैं। पहली बात तो इतना भाव आ जाना ही बहुत मुश्किल है कि हमारे लिए ही दिया जा रहा है। सुबह ही आज कहा था या कल ही कहा था, आज ही कहा था कि हाँ, आज ही ये कहा था कि यहाँ सुनते वक्त तो लगता है जैसे महाराज जी बिल्कुल आप मेरे लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही पता नहीं कौन सी हवा होती है जो सबको हवा कर देती है। तो ऐसा ही पहली बात तो ये हमारे लिए ही है, ये आ जाना भी एक आप स्टेप आगे बढ़ गए। और फिर उसके पश्चात मेरे लिए उपयोग करना है, मेरे अंदर आ गए, एक स्टेप और बढ़ गए। लेकिन जैसे ही बाहर की हवा लगे, ये तीसरा स्टेप कैसे? तो जब तक वो ज्ञान आस्था और ज्ञान का रूप प्राप्त किया हुआ है, तब तक जैसा वो माहौल पकड़ेगा वैसा वो आकार ले लेगा। क्योंकि मन और पानी एक जैसे हैं, जैसे बर्तन में पहुंचते हैं वैसा वो आकार पा जाते हैं। लेकिन हम यदि चाहें कि वो पर्टिकुलर किसी एक बर्तन का आकार जो एक बार हमें अच्छा लगा, वो हर बर्तन में पहुंचने के बाद पानी का वही आकार रखे, तो उसका एक तरीका है उसको फ्रीज कर दिया जाए। यानी कि अभी तक वो लंबाई चौड़ाई के रूप में थे, यानी आस्था और जानकारी के रूप में थे। जब उसको आचरण का रूप भी दे दिया जाए तो वो 3 डायमेंशंस हो जाएंगी जो उसको फ्रीज करने के लिए कारण बनेंगी। और आचरण एक बार जब उसका आ जाता है तो आचरणवान व्यक्ति कहीं पर भी माहौल बदले, उसका माहौल भले ही बदलता है लेकिन मिजाज नहीं बदलता। जैसे कि साधु होते हैं, साधु जिनालय में है तब भी साधुता है,
संत निवास में हैं तो भी साधुता है, और आपके निवास में भी पहुंचते हैं आहार के लिए तो भी साधु वचर्या पालन करते हैं। ये माहौल बदलने से उनका मिजाज नहीं बदला। क्यों? आचरण और संकल्प की जब उनकी 3 डायमेंशंस बन जाती हैं तो संकल्प वो चीज़ होती हैं जो सारे विकल्पों को शांत कर देती हैं। हमारे विचार 2 रूपों में हैं, एक इच्छा के रूप में, एक संकल्प के रूप में। जब तक विचार इच्छा के रूप में है वो संकल्प विकल्प कराएंगे, और जब सारे विचार संकल्प बन जाएंगे तो सारे विकल्पों को शांत कर देंगे। एक प्रश्न का उत्तर ये हुआ। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि कोई एक राजनीतिक व्यक्ति धर्म और राजनीति के बीच कैसे सामंजस्य बिठाए ताकि उसके कैरियर में भी विकास हो और उसकी छवि में भी इजाफा हो। हमें लगता है सबसे पहले एक अच्छा प्रश्न आया, और हम इस प्रश्न के उत्तर में एक बात कहना चाहते हैं, खासतौर से जिन शासन के उपासकों के लिए अब राजनीतिक और प्रशासनिक ये दोनों ही कैरियर के बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अल्पसंख्यक वैसे ही आप थे, अब तो सरकार ने भी सिद्ध कर दिया है, और अल्पसंख्यक कुछ ऐसे होते जैसे कि दूसरे हैं जो अल्पसंख्यकों की सारी जो सुविधाएं हैं उपयोग कर रहे हैं, वैसे आप रह नहीं गए हैं और ना शायद आप उपयोग कर पाओगे। तो ऐसे में राजनीति और प्रशासन ये 2 क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जिसमें अल्पसंख्यक होते हुए आपकी अस्मिता बच सकती है, आपका अस्तित्व कायम रह सकता है, और अस्तित्व कायम रहेगा तभी जाकर के जिन शासन की प्रभावना की जा सकती है। आज बहुत ही विरले लोग हैं जो राजनीतिक कैरियर में हैं तो वो जो सिर्फ मात्र राजनीति को सिर्फ आर्थिक अवसर के रूप में जानते हैं, और प्रशासनिक क्षेत्रों में तो अब जैनों के प्रति जो एक न्याय नहीं हो रहा है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप साबित हो रहा है। 24 घंटे मेहनत करके प्रीलिम्स और मेंस लिखने के बावजूद भी जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो वो बहुत बड़े अन्याय का शिकार हो जाते हैं, और ये एक तरह से पक्षपात का शिकार हो जाते हैं कि जैन नाम सुनते ही वहाँ पर बैठे हुए जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको तो ख़ास तौर से एमपी में तो यही हाल हमने देखा है। यूपीएससी के फिर थोड़े बहुत हालात ठीक ठाक बचे हैं, लेकिन स्टेट पीएससी का तो बहुत ही हाल है। जब से वो आगर मालवा किस्सा क्या हुआ है, अरे ये इत्तेफाक की बात है कि एक साथ जैन बच्चे निकल गए, तो इसमें अब किसी जैनों का बदनाम करना हो, जैनों के लिए तुम्हें किसी प्रकार से प्रशासनिक पदों तक पहुंचाना ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी उनके प्रति अन्याय और पक्षपात मानी जाएगी। तो लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है, हमें प्रशासनिक और राजनीतिक कैरियर को जरूर अपनाने की आवश्यकता है यदि जैनों के हम अस्तित्व को बचाए रखने में कुछ पुरुषार्थ करना चाहते हैं। तो एक चीज़। दूसरा, अब धर्म और राजनीति को हम कैसे सामंजस्य बिठाएं। हमने कल ही भी कहा था और परसों भी एक बार बात आई थी कि नीति का नाम ही धर्म होता है। यदि वो राजनीति के साथ हो रहा है तो हमें लगता है वो धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के समय में जो राजनीति शब्द एक अपशब्द बन गया है वो हमें लगता है अनैतिकता के साथ जो राज करने की प्रथा चल चुकी है, इसलिए राजनीति शब्द ही बदनाम हो चुका है। हमें लगता है राजनीति पूर्वक यदि राज करते हैं तो वो राजनीति का ही नाम है धर्म, नीति का ही नाम है धर्म। गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते कि नीति एक ऐसी वस्तु है जो अच्छों का कान पकड़ लेती है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो साधु हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति हो, उसके भी कान पकड़ना जानती है नीति। चाहे वो कूटनीति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, नीति कभी गलत नहीं होती, लेकिन नीति का उपयोग जब नहीं ढंग से होता तो नीति बदनाम हो जाती है और नेता कहता है कि हम तो ठीक ठाक हैं। इसीलिए इन दोनों का सामंजस्य, नीति पूर्वक राज करने के साथ साथ हम अपने धर्म को भी राजधर्म माने। राष्ट्र धर्म और व्यक्तिगत धर्म, इन दोनों में से किसी को प्राथमिकता की बात आए तो पहले राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होने के बावजूद भी राष्ट्र धर्म निभाया क्यों जा रहा है? क्योंकि राष्ट्र के भीतर जितने लोग भी अपने व्यक्तिगत धर्मों का पालन कर सकते हैं वो आसानी से कर सकें, तो जब उनके लिए किया जा सकता तो हम भी कर सकते हैं।
और यदि लगता है कि दो में से किसी एक का समय है तो राष्ट्र धर्म का पालन करो, ये भी धर्म माना जाएगा। और लगता है इसके अलावा समय बचता है तो समय फिजूल मत गंवाओ, धर्म का पालन भी करो, जो आपके राजनीति में भी आपको और निखार लाने के लिए कारण बनेगा। जैसे विरुद्ध राज्यातिक्रम, ये क्या है? एक धार्मिक सूत्र है कि नहीं? ये अचौर्य अनुरत का अतिचार है कि राजाज्ञा के विरुद्ध जाना यह अतिचार माना जाता है। अब राजाज्ञा के विपरीत जाना, यदि इसका हम पालन कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तो हम धर्म का पालन भी कर रहे हैं और राजाज्ञा का पालन भी कर रहे हैं, मतलब राजनीति का भी हम ढंग से पालन कर रहे हैं और व्यक्तिगत धर्म का भी पालन कर रहे हैं। और व्यक्तिगत धर्म का यदि हम विशेष ज्ञान कर लें, पहली बात तो जानकारी के अभाव में भी हम धर्म और राजनीति दोनों में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। जानकारी यदि विशेष हो जाए तो हमें लगता है हम जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे शासन के क्षेत्र में हो, चाहे अनुशासन के क्षेत्र में हो, वहाँ पर हमारी छवि भी और बढ़ेगी और उस क्षेत्र के लिए भी हमारी सेवाएं एक वाकई में लाजमी साबित होंगी। ये दोनों का बहुत पूरक बन करके प्रयोग होना आवश्यक है। आज पहले राजनीति में राज सत्ता के साथ साथ ऋषि सत्ता का प्रयोग भी होता था। आपने सुने होंगे कुल गुरु होते थे, कुल गुरु। आज तो गुरुकुल भी नहीं है और कुल गुरु भी नहीं है, लेकिन कम से कम गुरु के कुल में जाकर के तो हम जाकर से उनसे अपना कुछ गुरु ठीक कर सकते हैं। ये भी यदि आ जाए तो आपके राजनीति में रहते हुए धर्म का सामंजस्य हो सकता है। बाकी तो कई बार इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। चाणक्य और कौन था? चाणक्य की कूटनीति, डिप्लोमेट भी था और पॉलिटिशियन भी था। तो चाणक्य की राजनीति और कूटनीति दोनों प्रसिद्ध हैं और उसकी एक अर्थनीति भी है। कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र भी है। कौटिल्य का हो, चाणक्य का हो, एक ही बात है। उसका एक अर्थशास्त्र भी है। तो उसने ये नीतियाँ ही बनाई हैं। तो ये नीतियाँ वाकई में इस पर चल कर के भारत हमेशा अतीत में अर्थ के रूप में भी, धर्म के रूप में भी और राज सत्ता के रूप में भी विश्व गुरु बनकर के सामने आया और इसमें उस धर्म का ही प्रयोग उपयुक्त था जो इन तीनों के साथ जोड़ करके उसने अपने आप को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। लेकिन आज चाणक्य शब्द भी बदनाम कर दिया गया। भैया उससे दूर रहना, बहुत चाणक्य है। चाणक्य को बदनाम कर दिया। सोचो अमेरिका में जब लगभग 2008 के समय में बहुत आर्थिक मंदी आई थी, लगभग 200 बैंक वहाँ के दिवालिया हो गए थे। तो उस वक्त तात्कालिक जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, वहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा जिस टीम को सौंपा गया और टीम में कौन कौन शामिल है, जब लिस्ट सामने आई और वो आर्थिक संकट से बचने का जो कुछ भी मसौदा तैयार हुआ, लेकिन मसौदा बाद में देखा, लिस्ट में देखा तो राष्ट्रपति ने कहा इसको अलग कर दो। क्यों? जब तक इसमें कोई भी भारतीय अर्थशास्त्री का नाम नहीं होगा तब तक ये देश आर्थिक संकट से उबर नहीं पाएगा। कितनी बड़ी बात है। सोचो, वो भी भारत के अर्थशास्त्र को इतनी प्रधानता देते हैं और भारतीय अर्थशास्त्री का नाम नहीं होने के बावजूद भी अर्थ संकट से उबरने की नीति को फेल कर सकते हैं। तो फिर तो हम भारत में पले बड़े हैं। ये नीतियाँ ही हैं जो वाकई में हमारे लिए धर्म क्या है ये नीतिपूर्वक बताती हैं। श्रीमती निधि जी चौधरी और उसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय चाचा जी वाई के जैन साहब। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम घर में कोई कार्य कर रहे हैं या चौके में, तो उस समय हम जो बिनती हैं, याद हैं या पूजन हैं, उनको पढ़ते हैं तो उनमें दोष लगता है? भले हमारा मन नहीं लगता है पर पढ़ते हैं तो क्या दोष लगता है? चौके वगैरह में काम करते वक्त जो विनती पढ़ते हैं अथवा और कुछ पढ़ते हैं तो दोष लगता है। जो प्रश्न पूछा गया, दो चीज़ें इसमें आ सकती हैं। यदि हमने स्तोत्र पाठ इत्यादि करने का नियम लिया है और फिर हम उसको चौके के कार्यों के साथ कर रहे हैं
तो हमें लग रहा है कि हम नियम का पालन कर रहे हैं, तो फिर तो दोष है, क्योंकि हमने उसके लिए अलग से एक समय निर्धारित करना चाहिए था, जो नहीं। लेकिन हमारा ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन चौके के कार्य करते वक्त यहाँ वहाँ की फिजूल बातें हों तो मन ही मन उच्चारण मन में कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन ध्यान रहे उच्चारण करते वक्त आपके थूक के कण उस भोजन सामग्री में ना मिलें, इतना यदि आप पालन करते हैं तो कोई बात नहीं, मन में स्मरण कर सकते हैं। नहीं है तो फिर उसमें वो दोष वो एक माना जाएगा। और ऐसे में यदि आप अतिथि संविभाग भी कर रहे हैं, साधुओं की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, तब तो फिर आपके लिए वो दोष माना जा सकता है, एक चीज़। दूसरा ये है, कई बार इस प्रकार की भावनाएं भोजन बनाते वक्त जब दी जाती हैं तो भावनाएं बहुत बड़ा रूप भी प्राप्त कर लेती हैं। वैराग भावनाएं, बारह भावनाएं, मेरी भावना अथवा और भी अन्य स्तुति पाठ जो आपको मुखाग्र हैं और मन ही मन चिंतन करते हुए यदि प्रशस्त भाव आपके हो रहे हैं और उस भोजन बनाते समय हो रहे हैं, तो भोजन नहीं, सामने वाले के भावों को बढ़ाने का बहुत बड़ा भाजन बन सकता है। ये बहुत अपूर्ण कला मानी जा सकती है। तो ये तो आपके उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि आप वो क्रिया करते वक्त क्या उद्देश्य मन में रखे हैं। ये उद्देश्य कि हमारा समय फिजूल ना जाए, अथवा ये कि कम से कम हमारा नियम है पाठ करने का हमारा वहाँ पर हो जाए, ये दोनों आपके ऊपर ही डिपेंड है। ऐसा आदरणीय चाचा जी वाईके जैन साहब, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इशिता चौधरी। नमस्ते महाराज साहब। तत्तासूत के प्रवचन सुनते समय चल और अचल प्रदेशों की बात चली। बताया गया कि जीव की नाभि में 8 अचल प्रदेश रहते हैं। शंका आई, क्या पुद्गलों में भी अचल प्रदेश होंगे? हाँ, है ना। मेरू पर्वत के नीचे जो 8 मध्य प्रदेश हैं वो अचल प्रदेश ही तो हैं। हाँ, वो ठीक हो गया। क्या एक प्रदेशी जो पुद्गल है उसको चल प्रदेश माने, क्योंकि वो एक समय में 14 राजू तक की भी यात्रा कर जाता है? अचल तो नहीं, क्योंकि अचल प्रदेश सभी में होते ऐसा तो है नहीं है। जब जीव समुद्घात करता है तो मेरू पर्वत के नीचे जो अचल प्रदेश हैं वहाँ पर अपने नाभि के अचल प्रदेशों को स्थापित करके फिर पूरा समुद्घात किया जाता है। इस प्रकार से ये इन्हीं में संभव है। अब एक प्रदेश यदि कोई परमाणु है वो यदि यात्रा कर रहा तो उसमें अचल की कोई आवश्यकता है ही नहीं वहाँ पर, तो अचल प्रदेश। हाँ, अब 2 प्रदेशी होगा तो उसमें एक चल और एक अचल माने। ये सभी में अचल और चल होते ही हैं, ऐसा तो कोई एकांत नहीं। तो मतलब पुद्गल में हाँ, अचल प्रदेशों की 2 ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो जीव के पास नाभि के केंद्र बिंदु में और एक आपके लोक के केंद्र बिंदु में, ऐसा। अच्छा, बाकी का मेंशन नहीं मिल। नमस्ते। श्रीमती इशिता जैन तैयार रहेंगी, उसके बाद कुछ ऑनलाइन के प्रश्न लेंगे हम। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री प्रश्न में मम्मी का है कि कुलकरों के समय जो दंड व्यवस्था थी वो हाँ माँ दिक थी, तो महाराष्ट्री इसमें हाँ माँ दिक का क्या अर्थ है? हाँ का मतलब एक तरफ से देख करके नहीं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे ऐसा। हाँ, बच्चे नहीं बोलते हाँ, मतलब आपने ठीक नहीं किया ये। माँ मतलब आगे ऐसा मत करना, ये थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। हाँ का मतलब क्या है, ये बिल्कुल गलत है। माँ का मतलब आगे मत करना, माँ करो सी। और धिक का मतलब उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो धिक्कार है तुम्हारे लिए। इतना कहने माँ धिक तक पहुँच गए मतलब बहुत बड़ा दंड हो गया। आज तो शुरुआत ही धिक से होती है। उनको अपने कभी उस अपराध के प्रति अपराध बोध होता ही नहीं है। ये उस समय की परिष्कृत और निर्मल मन परिणाम वालों के समय के विचार हैं कि इतना भी। और आज भी हमने देखे कई माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को संस्कारित इतना सलीके से करते हैं और समय दे करके करते हैं कि आँख उठ जाए तो बच्चा समझ जाता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई। पिटाई करना तो बहुत दूर की बात है, डांट डपट करना तो बहुत दूर की बात है, डंडे से पीटना ये तो संभव ही नहीं। आँख उठ गई माँ की अथवा पिता की, बेटा तुरंत समझ जाता है। आँख फेर ली,
आंसू बहाने लग जाता है कि मुझसे बहुत बड़ा। आज भी ऐसे माता पिता हैं, लेकिन ये माता पिता वही हैं जिन्होंने अपने संतान को ही संपत्ति मान करके समय दिया है। जो संतान को पूंजी माने, तो जैसे पूंजी के लिए कोई पूंजीपति समय देता है, ऐसी संतान रूपी पूंजी के लिए यदि उन माता पिताओं ने उनको समय दिया है बचपन और बचपन के पहले गर्भावस्था से, तो उनके बच्चों पर वो संस्कार होते हैं कि या तो उनको इस प्रकार से दंडित करना ही नहीं पड़ता, और आवश्यकता पड़ जाए तो आँखों में वो डर जाते हैं और अपनी गलती का एहसास कर जाते हैं। ऐसा व्यवस्था आज भी है। हम उनका नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये हामादिक की व्यवस्था का ही एक पर्यायवाची माना जा सकता है। मुनीश्री ऑनलाइन अंकिता जी प्रश्न कर रही हैं, नमोस्तु मुनिराज। लेकिन ये उन माता पिताओं के लिए नहीं है जो बच्चों की परवरिश ही, भोजन ही मोबाइल के सामने रख के कराते हैं, तो पूरी वो धिक्कार के बाद ही शुरुआत करते हैं। अंकिता जी की जिज्ञासा है, आचार्य भगवान के सभी शिष्य इतने आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, ये गुरु के संस्कारों का प्रभाव है या उत्कृष्ट चारित्र का? कृपया समाधान कीजिए। हमें लगता है दोनों ही गुरु के ही हैं। गुरु के संस्कार भी गुरु के हैं, और चारित्र उत्कृष्ट क्या होता है ये भी गुरु ने ही बताया है, इसलिए इसमें दोनों में गुरु का ही योगदान है। जयंती जी प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी कि वात्सल्य भाव में अनाकांक्षित गुण का कितना और किस प्रकार से अपना स्थान रखता है? वात्सल्य भाव में निकांक्षित गुण का, हाँ निकांक्षित का, हाँ क्या, निकांक्षित गुण का कितना और किस प्रकार से अपना स्थान है? देखो दोनों अंग हैं, सम्यक दर्शन के ही अंग हैं। निकांक्षित अंग भी सम्यक दर्शन का है और वात्सल्य भी सम्यक दर्शन का ही अंग है। अब ये प्रश्न से ध्वनि ये निकल रही है कि वात्सल्य रखते हुए हम ये अपेक्षा और आकांक्षा ना रखें कि सामने वाला हमारी विनय करे, ये एक अलग बात हो सकती है। तो देखो अपेक्षा तो ये कि हम उस वात्सल्य से खुद को क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि विनय को तप कहा गया और अंतरंग तप कहा गया। अंतरंग तप इसलिए क्योंकि मनुष्य मान का पुतला है, और मान के पुतले को मान छोड़ना कितना भारी पड़ता है आप समझिए। इसलिए विनयो मोक्ष द्वारो, विनय को मोक्ष का द्वार कहा। रत्नत्रय तो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन विनय मोक्ष का द्वार है, उसके आगे की वस्तु है। अब जब वो तपस्वियों के लिए तप आवश्यक है, तो कोई यदि छोटा व्यक्ति आकर के तपस्वी की विनय करता है तो वो तो आगे का तप कर रहा है, क्योंकि विनय को तो तप कहा, अंतरंग तप कहा गया। और तपस्वी तप ना करे। जब जो गैर तपस्वी है वो तपस्वी के सामने विनय नाम का तप कर रहा है, अंतरंग तप, तो क्या इनको तो तपस्या और करनी चाहिए? जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? तो फिर ये भी विनय करें क्या? हाँ ये भी विनय करें। कैसे? ये वात्सल्य की विनय करें। ये विनय और वात्सल्य दोनों ही मान के अनुदय के पर्यायवाची हैं, ये मान के शमन के पर्यायवाची हैं। वात्सल्य भी हम तभी दे पाएंगे जब आपका मान आपके नियंत्रण में हो, नहीं तो कोई आपकी विनय भी कर रहा हो, आ गए हमारे सामने, कुछ नहीं बना तो हमारे सामने आके बैठ गए, उठो, ये वात्सल्य आएगा नहीं। जब आपका अंदर से उदार हृदय होगा, उदार तभी होगा जब मान आपके नियंत्रण में, काबू में होगा, तभी जाकर के आपका हाथ आशीर्वाद के लिए उठेगा। अब देखो मान लो 10 लोग नमोस्तु कर रहे हैं और 9 को अच्छे से आशीर्वाद दे दिया और 1 को नहीं दिया, तो उसको क्या लगेगा? हमारी इंसल्ट हो गई, इग्नोर हो गई। तो जैसे उसको आशीर्वाद नहीं दिया तो उसको अपनी इंसल्ट लगती है, तो आशीर्वाद देने में उसको अपनी इज्जत और विनय भी लगनी चाहिए कि हमें आशीर्वाद दिया है। नहीं लगता क्या उसको? अरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमें देख करके आशीर्वाद दिया, इसका मतलब क्या हो गया?
ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से अथवा कोई भी महाराज के माध्यम से, मेरे माध्यम से उसकी एक तरह से इनडायरेक्ट विनय की गई है। गुरुदेव अक्सर कहा करते कि उस श्रावक की विनय ये है कि आपको प्रदान कर रहा है और आपकी विनय ये है कि उसका प्रदान स्वीकार कर रहे हो। दोनों विनय कर रहे हैं, एक वात्सल्य के रूप में। एक की विनय की मुद्रा ऐसी है और एक की विनय की मुद्रा ऐसी है। ये दोनों विनय की मुद्राएं हैं, बस अपने अपनी भूमिका के हिसाब से अलग अलग हैं। तो विनय का मतलब क्या है? मान को नियंत्रित करना। मान का विपरीत पक्ष है विनय अथवा वात्सल्य। तो वात्सल्य देते वक्त ये अपेक्षा तो भूल ही जाओ कि हमारी विनय कर रहा कि नहीं कर रहा, क्योंकि वात्सल्य में ही आपके मान का अभाव है। तो विनय पा करके आप कहीं मान ही बनना चाहते क्या? तो फिर आपने वात्सल्य भी नहीं दिया। इसलिए एक आकांक्षा तो होनी नहीं चाहिए कि सामने वाला पहले विनय करे तब हम वात्सल्य देंगे, और विनय करने वाला भी ये अपेक्षा ना करे कि हम विनय इतनी कर रहे हैं, सामने वाला हमें वात्सल्य देता ही नहीं है। ये सामने वाला क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। और आपने ये क्रिया अपनाई क्यों? क्योंकि मुझे मेरा मान कचोट रहा था, तो मान को चोट पहुंचाने के लिए मैंने विनय रूपी तप किया है और वात्सल्य रूपी तप किया है। मुनिश्री श्रीमती महेंद्री जैन नए बाजार से जिज्ञासा रख रही हैं कि सनातन और आगम में क्या अंतर है? क्या दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? सनातन एवं आगम। हाँ, सनातन का मतलब ये है अनादि अनिधन जिसको बोला जाता है उसको सनातन। और आगम अलग वस्तु है जो परंपरा से आया हुआ है। आगत आया हुआ, गत मतलब गया हुआ, और आगे में क्षति यानी आएगा। ये तो ऐसा जो आया हुआ है परंपरा से उसका नाम आगम। कौन की परंपरा से? तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा, फिर गणधर परमेष्ठी, फिर उसके पश्चात आरातीय आचार्य। ये क्रम परंपरा से प्राप्त जो हमारे लिए श्रुत है उसको आगम कहा जाता है। ऐसा। मुनिश्री सुनैना जी जिज्ञासा कर रहे हैं, नमोस्तु मुनिराज, भोजन करने में समता कैसे रखें जबकि सबकी पसंद अलग अलग है और स्वाद भी अलग अलग? हाँ, भोजन करने में समता कैसे रखें? पहले ये प्रश्न करें कि भोजन हम क्यों कर रहे हैं? पेट भरने के लिए कर रहे हैं कि मन भरने के लिए कर रहे हैं? मन भरने के लिए कर रहे हैं तो फिर पेट भरना बंद कर दो, स्वाद लो और थूक दो, पेट में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इतना आप अपने मन को, अपने जिह्वा को पुष्ट करना चाहते हैं तो इतना तो आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी अजीर्ण हो जाएगा। तो फिर लो और थूको, पेट में नहीं जाना चाहिए। और यदि ऊर्जा पाने के लिए, पोषण के लिए यदि आप भोजन कर रहे हैं तो पोषण तभी सबसे अच्छा होगा जब आप मन को मनमाना करने से रोकेंगे। श्रीमान दिनेश जी, मन को मनमाना करना यदि आपने जारी रखा है तो पक्की बात है कि आपने अप्रशस्त भाव रखे हैं। और अप्रशस्त भावों से, कल ही कहा था, प्रशस्त भाव होते हैं तभी जाकर के प्रशस्त वर्गणाओं का हम ग्रहण करते हैं। जो प्रशस्त वर्गणाएं ही हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदान करती हैं और स्वस्थ रखते हुए मजबूती प्रदान करती हैं। लेकिन जब अप्रशस्त वर्गणाएं आती हैं, वो कब आती हैं? अप्रशस्त मन से आती हैं। और अप्रशस्त मन का होता है, हमारे मन का नहीं मिला तो हो जाता है, अथवा मन का सामने वाला नहीं है तो हो जाता है, अथवा मन का व्यक्ति नहीं परोस रहा है, अथवा मन के व्यक्ति ने नहीं बनाया हुआ है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बस कौन ने बनाया? हाँ, उनने बनाया। अब अपनी मन की चीज़ भी है लेकिन उनने बनाई है तो बस मन से गायब हो गई वो। अब ऐसे अप्रशस्त भावों से खाओगे तो वो जहर बन जाएगी। जहर और अमृत कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। भावों से ही वो जहर बन सकता है और भावों से वो अमृत बन सकता है। और हमें लगता है कि हर व्यक्ति की पसंद और इच्छा ये तो बहुत दूर की बात है। हमें अच्छा तो ये है कि भोजन पोषण के लिए कारण बने, शोषण के लिए नहीं। तो उसके लिए मन को भी हम इतना प्रशिक्षित करें कि इसके माध्यम कम से कम आज कोई है तो मेरे पास जो परोसने लायक है, कोई है तो मेरे पास जो पकाने लायक है।
जिस दिन ये परोसने और पकाने वाले आपके आसपास नहीं होंगे, उस समय सोचना, जब तुम्हें इटली जैसे देशों का उदाहरण दिया जाता है ना कि कोरोना काल में नोटों के बंडल को सिर्फ इसलिए फेंक देना पड़ा कि हम कोरोना से ग्रस्त हो गए, इसलिए नहीं, हम स्वस्थ होकर के भी पेट नहीं भर पा रहे क्योंकि पकाने वाले और परोसने वाले नहीं हैं और हमें बनाना आता नहीं है। तब समझ में आता है कि उन नोटों की कीमत कोई काम की नहीं, उस पकाने वाले की और परोसने वाले की कीमत कितनी ज़्यादा है जो मिलने वाले नहीं। श्रीमती खुशी जी और तैयार रहेंगे मास्टर नीर जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम हर रोज़ जैसे हम पूजा करने जाते हैं, चाहे वो 10 मिनट जल्दबाजी होती 10 मिनट में करें, आधे घंटे में, 1 घंटे में, लेकिन वो द्रव्य पूजा हो पाती है, भाव पूजा नहीं हो पाती। तो हम ऐसा क्या करें कि द्रव्य पूजा को हम भाव पूजा में परिवर्तन कर सकें? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। हाँ, गुरुदेव 10 मिनट भी यदि हम किए हैं तो द्रव्य को, भावों को जगाने के लिए तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाप कार्य भी जो भावपूर्वक होते हैं, भावों मात्र से जब संतुष्ट नहीं होते तो उसके लिए भी द्रव्य का प्रयोग करते कि नहीं करते। जैसे मन में कुछ राग भाव पैदा हो रहा है तो राग भाव की पूर्ति करने के लिए मूवी है, सीरियल है, अनुपमा है, ये नहीं देखते क्या? ये सब द्रव्य ही तो हैं। अब कोई कहे कि हमने अनुपमा सीरियल बिना भाव के देख लिया, क्यों? कभी ऐसा हुआ कि बिना भाव के देख लिया हो? आधा घंटा खपाया हमने, लेकिन इतने उसमें लीन हो जाते हैं कि द्रव्य तो समझ में नहीं आती, भावमय ही पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर जैसे कोई दूध वाला होता है, दूध को आपको मान लो माप करके दे रहा है लीटर से या किसी भी पात्र से, तो बार बार उसमें डुबो के देखता भरा कि नहीं भरा, फिर डालता है। ऐसे ही इस पूजा के माध्यम से ये अक्षत हैं, चंदन हैं, पुष्प आदि जो 8 द्रव्य हैं, ये लीटर के समान हैं, ये आंकने के लिए कि मेरा मन भक्ति से भरा है कि नहीं भरा। एक बार मैं जल चढ़ा के देख लेता हूँ, एक बार चंदन चढ़ा के देख लेता हूँ, एक बार अक्षत, ऐसे करके 8 बार मैं डोब डोब के देखता हूँ। अब देखो, आपके जब गली मोहल्ले से सब्जी वाले निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते, और मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, हमारे घर से निकल गया आगे, तो क्या बोलते? ओ सब्जी वाले, ऐसा बोलना पड़ता ना। अब बताओ, जो ये बोला जा रहा है ओ सब्जी वाले, तो सब्जी वाले को तुम लेना चाहते हो कि उससे सब्जी लेना चाहते हो? हाँ, सब्जी लेना चाहते हो तो सब्जी को लेने के लिए सब्जी वाले को भी बुलाना पड़ता है। ऐसे वो जल चंदन अक्षत चढ़ाते समय जल चंदन अक्षत नहीं, उसके बारे में जो कहा जा रहा है कि जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, ये भाव को लेना चाहते हैं, इसलिए हम द्रव्य भी चढ़ाया जाया करते हैं। एक बार हुआ ऐसे ही, एक बार एक माँ का बेटा गुम गया। अब माँ का बेटा जैसे गुम गया तो माँ आवाज लगाती, बेटा बेटा, ऐसा बोलते नहीं बोलते आप लोग? अब बेटा नहीं, घर से बाहर निकल के आ जाती है, आंगन में बाहर चबूतरे पे जाके बेटा बेटा, जब जो जो से आवाज़ लगाती है, बेटा तो घर में ही बैठा था, उसको लगा कि शायद माँ मुझे पुकार रही है, तो अंदर घर में बैठा हुआ बेटा बाहर आ जाता। तो जैसे ही घर के बाहर पुकारने पर घर के भीतर बैठा हुआ बेटा बाहर आ जाता है बेटे की आवाज़ सुन करके, ऐसे ही भीतर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा को बाहर से पुकारने के बाद बाहर आ जाता है कि मैं भी अंदर ही बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करती हो। इसलिए 10 मिनट की भले ही क्यों ना हो, उस 10 मिनट में भी हम भावों के साथ कर सकते हैं, बल्कि भाव ही रह जाएं, द्रव्य तो आदान प्रदान होती ही रहती है। ये अपनी रुचि का विषय है, जैसे कि रुचि अनुपमा में बन जाती है, अहिंसा परमो धर्म की पोधी। हाँ, एक मास्टर नीर। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न है कि हम धर्म कितना करें और उसे करने से होता क्या है? बेटा आप हमेशा इतने
में जो प्रश्न करते हो ना, आपके प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन आपकी भाषा में समझाने के लिए समय लगता है। तो आप ये जितने भी बच्चों के प्रश्न हैं पहले ले लिया करो। हाँ हाँ हाँ, ये आप लोग ये बैलेंस करना चाहिए, कौन किस जिस क्रम से आए उस क्रम से नहीं, किसको हमें प्रायोरिटी देनी है को भी देख लेना चाहिए। तो अभी हम हाँ, धर्म का क्या पूछा प्रश्न, कितना करें। अब किसी से पूछा जाए, जैसे आपका नाम नीर है, नीर अपने नेचर को कितना फॉलो करे, सबकी पैमाना होता क्या? नहीं, तुम अपने नेचर में रहोगे तभी जाके तुम नीर माने जाओगे। ऐसी नेचर का नाम ही धर्म है, स्वभाव का नाम ही धर्म है। जितना तुम्हें अपने स्वभाव में रहना है उतना करें, और तुम्हें यदि 24 घंटे स्वभाव में रहना है तो 24 घंटे धर्म करें। तो धर्म का मतलब ये जो पूजा आरती इतना ही नहीं होता, ये पूजा आरती तो अपने अंदर धर्म कितना है इसको पहचानने की एक प्रक्रियाएं हैं, परीक्षाएं हैं। वस्तुतः अपने आप में रहने का नाम ही धर्म होता है। और दूसरा, प्रश्न करने के बाद भी